26,940। तो अनुज, कमज़ोर कड़ी अभी भी निफ्टी आईटी। वीरो, जैसा मैं कह भी रहा था सुबह कि बहुत जल्दी आपको रेड में भी दिख जाएगा। प्रॉब्लम यही रहने वाली है। देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली, इन कंपनियों में इशू क्या होता है, इन कंपनियों में एक बार बेल वेदर के नंबर आते हैं, उसके बाद वो आपको ट्रेंड दे देता है, एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड दे देता है आपको। क्योंकि ये कल जो गिरा ये टेक्निकल रीज़न नहीं था, ये फंडामेंटल रीज़न था, और सबसे बड़ा फंडामेंटल रीज़न था अर्निंग्स का। और इशू क्या होता है कि स्पेशली इन्फोसिस जैसा स्टॉक जो इतना कंसेंसस ओवरवेट और ओवरबॉट रहा हो, इन्फोसिस में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पिछले क्वार्टर में भी थोड़े हिंट मिल गए थे कि शायद कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं, लेकिन फिर भी किसी एनालिस्ट ने डाउनग्रेड नहीं किया। एक दो ने किया होगा, 34 या 35 बायस थे, एक सेल था मेरे ख्याल से इन्फोसिस पर। कल के इतने बड़े मूव के बाद भी अब मेरे ख्याल से सिर्फ 7 ही नेगेटिव व्यूज़ हैं, अभी भी करीब 28 या 29 पॉजिटिव व्यूज़ हैं। और जो मैंने सुबह एक होल्डिंग दिखाई थी आपको कि कितनी एफआईआईस की होल्डिंग है, कितनी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, और इन्फोसिस में इसीलिए ज़्यादा एक आउटसाइड रिएक्शन आता है क्योंकि इसमें फ्लोट बहुत ज़्यादा है। टीसीएस में क्या है, टीसीएस में 70-75% मेरे ख्याल से करीब करीब टाटा सन्स के पास है, बाकी का तो इंस्टीट्यूशंस के पास है, तो इसके लिए उसमें इतना मूव नहीं आता। लेकिन इन्फोसिस में मूव जो होते हैं वो लार्ज साइज होते हैं, और इसीलिए ये एक हायर लेवल पर जो भी फंसा हुआ है वो हर बार निकलने की कोशिश करता है। ये एक रीज़न है कि इस तरीके का मूव आ रहा है। लेकिन निफ्टी अब रेड में आ गया वीरू, 17,691, और कल का जो लो था उससे तो खैर अभी काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी एक हायर लेवल से फिसला ज़रूर है। अब एक काम करते हैं, अगर यतिन रेडी हैं तो स्टॉक्स ऑफ द डे डिस्कस कर लेते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, जो स्टॉक्स आज फोकस में, सबसे पहले टाटा केमिकल्स, और यहाँ एक बहुत शार्प रिएक्शन आ रहा है। कल भी स्टॉक 2-3% गिरा था, और आज शुरुआती ट्रेड में ही स्टॉक में लगभग 4% की कटौती आपको आती हुई दिखाई पड़ रही है। रीज़न ये है कि ग्लोबली जो हमने सोडा ऐश के दाम देखे हैं, वहाँ प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और कंपनी ने भी लगभग 3 से 4% का प्राइस कट लिया है। चाइना में भी हम देख रहे हैं कि सोडा ऐश की डिमांड भी गिर रही है और दाम भी गिर रहे हैं। स्टॉक लगभग डेज लो पे 4.5% अब नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरे दो कैश के स्टॉक्स हैं जो फोकस में है। सबसे पहले बीईएमएल, इनकी जो लैंड इकाई है वो कल लिस्ट होने वाली है। ऑब्वियसली कंपनी की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी राउंड 1 दीपम ने रन कर दिया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का। अब राउंड 2 में ट्रांजैक्शन मूव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो डाइवेस्टमेंट की बात है 26% स्ट्रेटेजिक स्टेक की, उसको लेके मार्केट एक्साइटेड है, क्योंकि BLAL की जो लिस्टिंग थी वो जरूरी थी पूरे प्रोसेस में। 2.5% की तेजी के साथ स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है। और जस्ट डायल बहुत अच्छे नतीजे, एबिटा 33 करोड़ आया, जो पिछले टाइम लॉस था 6 करोड़ का। मार्जिन में भी सुधार आया है, और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी आती हुई दिखाई पड़ी है। स्टॉक रिजल्ट्स के बाद लगभग 4.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। यतिन, शुक्रिया आपका, शुक्रिया इन सभी स्टॉक्स पे टिप्पणी करने के लिए, दिखाने के लिए। और ये स्टॉक्स आज अपनी खबरों के चलते